हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जो थ्योरी है उस पर। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं, ये हमारी लैब में जो हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या केमिकल हम उनमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। डेफिनेशन कह रहा है वाटर कैन बिहेव एज वीक एसिड एंड वीक बेस। जो वाटर है वो वीक एसिड और वीक बेस की तरह बिहेव करता है किसी भी टाइट्रेशन में। इफ वी आर टाइट्रेटिंग वेरी वीक एसिड और वीक बेस इन इक्वल solution, then it is possible that it can compete with weak acid or weak base regard to proton donation and acceptance। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जल जो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है क्योंकि वो वीक एसिड या वीक बेस की तरह, क्योंकि उसका जो पीएच है वो 7 होता है। आप सभी को पता है इसका पीएच है वो 7 होता है। तो क्या करता है वो कभी कभी वीक एसिड की तरह या वीक बेस की तरह, जैसा कि ये लिखा हुआ है कि वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है। तो अगर हम वीक एसिड या वीक बेस सॉल्यूशन का ही टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ऐड करेंगे वाटर को तो वो खुद ही वीक एसिड या वीक बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, तो हम टाइट्रेशन उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देन इट इज पॉसिबल दैट इट कैन compete विथ वीक एसिड और वीक बेस। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि क्या हो सकता है कि वो कमजोर अम्ल या कमजोर क्षार की तरह वो बिहेव करेगा। तो जो जिसका हम कर रहे हैं उसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेशन की वजह से वो हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो नॉन एक्वस, एक्वस का मीन आप समझ रहे हैं, एक्वस यानी कि वाटर और इसमें नॉन लगा हुआ है यानी कि जिसमें वाटर नहीं है। तो जिस टाइट्रेशन में हम वाटर यूज नहीं कर रहे हैं वहां पर वाटर की तरह हम क्या यूज कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन वाटर यूज नहीं होगा क्योंकि ये एज ए वीक एसिड और वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस टाइट्रेशन में जहाँ वाटर यूज बिल्कुल नहीं होगा उस टाइट्रेशन को हम लोग कहते हैं नॉन इक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन इक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन इक्वस टाइट्रेशन। कितने कितने नॉन इक्वस टाइट्रेशन के सॉल्वेंट है जिनको हम यूज करते हैं तो वो नॉन इक्वस टाइट्रेशन बन जाता है। तो फॉलोइंग्स फॉर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट आर यूज्ड इन डिसॉल्व एनालाइट्स इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कुल 4 तरह के हैं, मेनली 4 टाइप्स के हैं, ये देख लीजिए 4 टाइप्स के हैं, इनको यूज करते हैं हम लोग सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट की तरह। तो पहला है आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा है आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, थर्ड नंबर पे आता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और लास्ट में है आपका एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ये 4 तरह के हैं। ए पी पी ए मतलब 2 बार पी है 2 बार ए है, इससे आप याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, तरीके हैं आप कैसे याद करेंगे। तो एप्रोटिक एम्फीप्रोटिक यानी कि एप्रोटिक है और एम्फीप्रोटिक है। दूसरा क्या है, प्रोटोफिलिक है प्रोटोजेनिक है, यानी प्रोटोफिलिक या प्रोटोजेनिक। दोनों प्रोटो लगा हुआ है, दोनों में प्रोटो लगा हुआ है, एक में फिलिक है एक में जेनिक है, एक में फिल कर रहा है एक में जनरेट कर रहा है। इसमें क्या है, ए प्रोटिक है और एम्पी प्रोटिक है। तो ये 4 तरह के हैं आपके, तो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार इसको रीड करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि 4 तरह के नॉन इक्वस टाइट्रेशन होते हैं जिसमें नॉन इक्वस सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ए प्रोटिक, एम्पी प्रोटिक, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कौन सा है आपका, देख लीजिए। पहला है आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, दीज आर केमिकली इनर्ट सब्सटेंस। ये जो भी हैं सब्सटेंस क्या होते हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, सच एस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म ईटीसी, जैसे कि बेंजीन या क्लोरोफॉर्म। दीज आर एडेड टू आयोजेनिक सब्सटेंस टू डिप्रेस solubilizing of the neutralization product which is result sharpen and the end point। ठीक है, ये क्या है, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, जैसे बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म जो वाटर की जगह यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वाटर यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग बेंजीन और क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं। इन्हें क्या करते हैं, ये आयनकारी पदार्थों में मिलाए जाते हैं, आयोजेनिक यानी जिसमें आयंस होते हैं। ठीक है, वो आयनकारी पदार्थ कहलाते हैं।
ताकि न्यूट्रलाइजेशन उत्पाद के सॉल्वेलेंस को कम किया जा सके। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत बिंदु तेज हो जाता है। अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट। क्या होता है? एंड पॉइंट बहुत तेजी से ये शार्प रूप से या बहुत तेजी से एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ ऐसे नाम हैं। बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो वाटर की तरह हम लोग वाटर की जगह यूज कर रहे हैं, वाटर की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन वाटर यूज नहीं हो रहा है। तो ये थे आपके एप्रोटिक। फिर से देख लीजिए एप्रोटिक क्या है। एप्रोटिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ हैं। इनके उदाहरण में बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, टॉलिन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इन्हें जब उसमें आयनकारी पदार्थों में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन उत्पाद को, सॉल्वेंट्स को कम किया जा सके। यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एक पीएच जो होगा, जब न्यूट्रल हो रहा होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तब उस समय बहुत तेजी से एंड पॉइंट बता देगा। यानी वो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है बहुत तेजी से वो शार्प तरीके से दिखा देगा एंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक, यहाँ पे दो वर्ड है, प्रोटो और फिलिक। ठीक है, तो देखिए क्या है, दीज आर बेसिस इन नेचर। ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं नेचर से, प्रकृति से ये बेसिक होते हैं। एंड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्वेंट प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अम्ल के साथ क्रिया करके सॉल्वेंट प्रोटॉन बनाते हैं। ए स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट चेंज द वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो आपका फोटोफिलिक अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट यूज कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड से रिएक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं? प्रोटॉन सॉल्वेंट को एक्सचेंज करते हैं या प्रोटॉन सॉल्वेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक है, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो वीक एसिड में अगर हम डालेंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। एग्जाम्पल में है लिक्विड अमोनिया, अमीन और ईथर। ठीक है, जो द्रव अमोनिया है, एमीन है, ईथर है, ये आपके क्या है? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। इनको हम लोग यूज करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि एसिड के साथ हम लोग टाइट्रेशन करते हैं जब, तब यूज करते हैं। ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं, द्रव अमोनिया, एमीन और ईथर। तो ये हो गया प्रोटोफिलिक। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटोफिलिक के बाद प्रोटोजेनिक आ गया। प्रोटोजेनिक क्या होते हैं? दीज आर एसिडिक सब्सटेंस। वो आपके बेसिक थे जो प्रोटोफिलिक थे, यानी प्रोटॉन को फिल कर रहे थे। ये क्या है? दीज आर एसिडिक सब्सटेंस एंड रीडली डोनेट द प्रोटॉन। ये जेनिक है, ये वहां से प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। डोनेट द प्रोटॉन। प्रोटोजेनिक डोनेट द प्रोटॉन, प्रोटोफिलिक एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है, ये एसिडिक नेचर के हैं जो जेनिक हैं, और जो फिलिक थे वो आपके बेसिक नेचर के थे। दीज आर यूज टू इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ वीक एसिड। अगर कोई वीक एसिड है, ठीक है, तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होता है? इंक्रीज बेसिसिटी, यानी कि वो और वीक हो जाएगा। इस वीक होने के साथ उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। दे शो ए लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेसिस। ये लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं बेसिस पे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनको हम यूज करते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के रूप में। जहाँ पे वाटर यूज नहीं हो रहा है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो हाईली एसिडिक है और ये डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन को, जिससे क्या होता है? बहुत शार्प तेजी से ये यूटिलाइज करते हैं। ये अम्लीय पदार्थ हैं और आसानी से प्रोटॉन को दान करते हैं। इनका उपयोग दुर्बल अम्ल की क्षारकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वो वैसे ही दुर्बल है, यानी उसकी एसिडिटी कम है, और उसमें यूज कर देते हैं तो उसकी क्षारकता और बढ़ जाती है। ये ठिकानों पर एक समतल प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, उदाहरण पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लास्ट वाला हमारा एम्फीप्रोटिक। देखिए एप्रोटिक जो था वो हमने पढ़ा था, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक पढ़ा। लास्ट है आपका एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक क्या है? दीज सॉल्वेंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनके अंदर प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होती जो है, दोनों की क्वालिटी होती है, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, एसिटिक एसिड और एल्कोहल। एल्कोहल और एसिटिक एसिड ये दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं या सॉल्वेंट है जो
एम्फीप्रोटिक हैं, ए प्रोटिक नहीं है, एम्फीप्रोटिक है। इनमें प्रोटोफिलिक प्रोटोजेनिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नॉन इक्वस टाइट्रेशन जो है, ठीक है, नॉन इक्वस टाइट्रेशन को हमने देखा कि वो क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने थे, 4 प्रकार के थे हमने पढ़ा। अब उसका एप्लीकेशन यानी इनको हम यूज कहाँ करते हैं, मेनली कहाँ यूज होते हैं नॉन इक्वस टाइट्रेशन। तो देखिए नॉन इक्वस टाइट्रेशन हैज वेरियस यूज इन न्यूमरस फील्ड, स्पेशली इन मेडिकल या मेडिसिनल फील्ड नॉन इक्वस टाइट्रेशन इज वेरी यूजफुल। वी हैव लिस्टेड देयर फ्यू एप्लीकेशन ऑफ न्यू एक्वस टाइट्रेशन। ये जो नॉन इक्वस यानी जो जिसमें जल नहीं है, यानी जल यानी पानी, एक्वा गैर जलीय यानी जिसमें पानी नहीं है। तो गैर जलीय अनुपात मापन के कई क्षेत्र हैं, विभिन्न उपयोग हैं, विशेष रूप से औषधीय गैर में यूज होता है, बहुत उपयोगी है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ सूचीबद्ध किया है, ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे देखिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज यूज्ड टू नो द प्योरिटी ऑफ एसे। गैर जलीय मापन का उपयोग परख की शुद्धता को जानने के लिए किया जाता है, यानी प्योरिटी चेक कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, जहाँ पे हमको प्योरिटी चेक करनी है, जहाँ वाटर यूज नहीं हो रहा है लेकिन हमें प्योरिटी चेक करनी है, तो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं पहले क्या है, प्योरिटी चेक कर रहे हैं, दूसरे में हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, फेनोबार्बिटोन, डायरेटिक्स एंड स्टेरॉइड। इसका उपयोग हम लोग हाइड्रोफोबिक यौगिकों जैसे कि फेनोबार्बिटोन, ठीक है, डायरेटिक्स और स्टेरॉइड के निर्धारण में किया जाता है। तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट कहते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड में, यानी प्योरिटी चेक कर रहे थे, कंसंट्रेशन चेक कर रहे थे, अब यहाँ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड का डिटर्मिनेशन चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड एड्रेनलिन ड्रग, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक ड्रग और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे वाटर का यूज नहीं हो रहा है। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या क्या है। तो पहला देख लीजिए, पहला लाभ है इट इज यूजफुल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड या वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस। इसको बहुत ही ज्यादा जो वीक एसिड है या वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस है 7 के अप्रॉक्स में जिसका पीएच है वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया पहला। सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, पहला हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए मैनी ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर नॉट सुटेबल इन वाटर कैन बी डिजोल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो जो वाटर में नॉट सुटेबल, डिजोल्व नहीं हो रहे, वहां पर हम यूज करते हैं। दस टाइट्रेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड इज वेरी इजी। तो इसलिए हम लोग उन ऑर्गेनिक एसिड में यूज करते हैं जहां पर वो वाटर में सुटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एज वेल। इनका जो यूज है वो एसिड पे यानी अम्ल के मिश्रण पे सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। These titration show sharp एंड पॉइंट विथ इंटरनल इंडिकेटर, ठीक है, ये शार्प एंड पॉइंट दिखाता है, इसमें अलग से इंडिकेटर की यूज नहीं करना होता है, ये इंटरनल इंडिकेटर की तरह यूज हो जाता है। इट इज सिंपल क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव मेथड, ये बहुत ही ज्यादा सरल और गुणवत्तात्मक विधि है या चयनात्मक विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज ए हाईली एक्यूरेट मेथड, ये बहुत ही ज्यादा सटीक है, इसकी जो एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई है, इसमें एरर की संभावना नहीं है। प्रिफरेबली नॉन इक्वस टाइट्रेशन इज यूज फॉर बायोलॉजिकल मैटर, इसको हम लोग बायोलॉजिकल मैटर में भी यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जैविक जो जैविक मामले है या मैटर मीन्स जो जैविक क्रिया है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्माकोपियल एसे, इसको क्या है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है फार्माकोपियल एसे में, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन थे, ठीक, एडवांटेज थे। एडवांटेज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिसएडवांटेज में आते हैं। डिसएडवांटेज यानी कि इसकी हानियाँ क्या हैं।
तो देखिए पहला क्या है, सबसे पहले बहुत सारी हानियां हैं, जिसमें पहली क्या है, सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर नॉट स्टेबल कंपेयर टू एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे कि एक्वस सॉल्वेंट यानी वाटर हो गया, वाटर के मुकाबले ये स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर कैलिब्रेशन आफ्टर एवरी यूज। तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के हर एक स्टेप के बाद उसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन मतलब कि उसको हर बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा वाटर के लिए नहीं है या एक्वस वाले के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन टेम्परेचर करेक्शन आर नेसेसरी। इसमें क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो इसलिए टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ता है बार बार, जो कि वाटर वाले या एक्वस वाले टाइट्रेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे जिनका हानियाँ भी हैं। ठीक है, लास्ट ये देख लीजिए, मेजर सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कौन कौन से मेजर सॉल्वेंट जो यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, यानी कि वाटर की जगह, पानी की जगह यूज हो रहे हैं। तो पहला है आपका ग्लाइकेलिक एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्या है, इट इज एनहाइड्रस यानी अनडाइल्यूटेड और फ्री ऑफ वाटर फ्रॉम फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है CaCO है, उसका क्या है, ये अनडाइल्यूटेड और फ्री ऑफ वाटर फॉर्म है। ठीक है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, इसमें वाटर ऐड नहीं है। सेकंड नंबर है एसीटोनिट्राइल। एसीटोनिट्राइल, इट इज यूज टू मेक फार्मास्यूटिकल परफ्यूम्स, रबर प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, acryls, nails remover and batteries. It is also used in extract fatty acid from animals and vegetable oil. ठीक है, तो आपको इस नाम से याद आ जाएगा, इसको हम लोग थिनर भी बोलते हैं, नेल रिमूवर। ठीक है, तो उसको हम लोग एसीटोनिट्राइल, इसका फार्मूला है C2H3N। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये प्रोटोफिलिक भी है और प्रोटोजेनिक भी है। ठीक है, तो इसको भी यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डाईऑक्सेन, यानी इसमें दो ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, C4H8O2। डाईऑक्सेन यूज्ड इन एज ए सॉल्वेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंक, कोटिंग एंड एडहेसिव एंड एज सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। तो इसका इंक में भी यूज किया जा रहा है, कोटिंग करने में या एडहेसिव करने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट डाईमेथाइल फॉर्मेल डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, इसको हम लोग DMF भी कहते हैं, डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C3H7NO। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, वाटर मिसिबल लिक्विड। ठीक है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्राइलिक फाइबर्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक लेदर। तो इसका भी यूज होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। तो आई होप आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं, इसका क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो तब तक कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।